हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था, गाजियाबाद की एक खबर थी जहां पे रेलवे भर्ती परीक्षा यानी ग्रुप डी की परीक्षा में सेंधमारी हुई। बहुत से लोग पकड़े गए और इस गैंग में अगर हम बात करेंगे, टीसीएस से संबंधित एक अधिकारी भी शामिल था, जिसको लेकर हमने बात की थी। हमने आपको थोड़ी जानकारी बताई थी। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे क्या-क्या प्रोसेस है, कैसे वो लोग करते थे, हर एक चीज को अच्छे से जानेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, एक विद्यार्थी होता है जो पूरे 2-3 साल मेहनत करके एग्जाम देता है, उसके 60, 70, 75 नंबर आते हैं। और एक विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सेटिंग लगा लेते हैं और उनके नंबर जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऐसे में उन विद्यार्थियों का क्या दोष है जो पूरी मेहनत से पढ़ते हैं, उनके नंबर कम आते हैं थोड़ा बहुत, और वो सिलेक्शन के करीब होकर बाहर हो जाते हैं। तो आइए पूरे सच को जान लेते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था मेरे कमेंट में कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। फिलहाल रेलवे भर्ती बोर्ड की बात करेंगे, वो अपनी तरफ से पूरा सजग है और पूरा प्रयास कर रहा है कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जाए। जगह जगह आप देख रहे होंगे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। आइए पहले पूरी जानकारी लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप रेलवे से संबंधित कोई भी अपडेट चाहते हैं, तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपकी बात को आगे तक पहुंचा सके। जरूर कर लीजिए। आइए, रेलवे भर्ती परीक्षा में सेंधमारी सालवर गैंग के 6 लोग को गिरफ्तार किया गया है, ये मैंने आपको बताया था। अब आइए पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। जेल से छूटते ही नकल कराने में लगा सरगना। कौन है सरगना, इसके बारे में जान लें। गिरोह का सरगना आशीष कुमार है, जो अपने साथी कपिल के साथ मिलकर हरियाणा के रहने वाले जगबीर और अंकित से उत्तरमाला लेकर विपिन को उपलब्ध कराता है। कपिल, जगबीर और अंकित फरार हैं। अंकित पंजाब के एसआई की परीक्षा में नकल कराने के मामले में जेल जा चुका है और 2.5 महीने पहले ही जेल से छूटकर आया है। आशीष ने बताया कि हरियाणा के जगबीर और अंकित से उत्तरमाला लेते हैं। वह प्रश्न पत्र कहां से लाते हैं, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है। जगबीर और अंकित प्रश्न पत्र और उत्तरमाला उपलब्ध कराने के 3 लाख रुपए लेते हैं। गिरोह से 15 से ज्यादा साथी लोग गिरोह में हैं। ये कई परीक्षाओं में सेंधमारी कर चुके हैं। पूछताछ में सचिन मलिक ने पुलिस को बताया कि 6 सितंबर को हुई परीक्षा में जो उत्तरमाला रूपक ने बाथरूम में रखी थी वह गलत थी। पकड़े जाने के डर से उसने उत्तरमाला अभ्यर्थी को नहीं दी। रूपक इस काम को करने के उसे 50,000 रुपए देता था। रूपक ने बताया कि आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक अभ्यर्थी को नकल करानी थी, उससे उन्होंने 6 लाख रुपए का ठेका लिया था, हमारा कर्मचारी नहीं। आरडी कॉलेज के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि सचिन मलिक से कॉलेज का कोई संबंध नहीं है, वह टीसीएस से ही संबंधित है, ऐसा कॉलेज के प्रशासन की तरफ से खबर आई। ऐसे करते थे पूरा खेल। यहां पर आपको दिख रहा होगा, प्रदीप पवार कोचिंग सेंटरों के संपर्क में रहता था। वहां से अभ्यर्थियों को झांसे में लेता था। जो जिसकी तैयारी कर रहा होता था उसे परीक्षा में पास कराने का ठेका लेता था। अभ्यर्थी के फंस जाने पर प्रदीप गिरोह के सरगना आशीष को सूचना देता था। अभ्यर्थी से 50% एडवांस लिया जाता था, बाकी परीक्षा होने के बाद लिया जाता था। आशीष जगबीर और अंकित से उत्तरमाला तैयार करने के लिए कहता था। वे इसके लिए 3 लाख रुपए लेते थे। इसमें से आधी रकम एडवांस दी जाती थी। आशीष और जगबीर एजेंसी से प्रश्न पत्र निकलवाते थे और फिर व्हाट्सएप के जरिए उत्तरमाला परीक्षा केंद्र पर तैनात विपिन के पास पहुंचा देते थे। विपिन उत्तरमाला का प्रिंट आउट निकलवाता था और इसे रूपक को पकड़ा देता था। रूपक इसे अभ्यर्थी तक पहुंचाने के 50,000 रुपए लेता था। तो ये सारी घटना देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी कहानी है, कितनी बड़ी घटना है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती थी जिसके बाद ऐसा काम होता था। और इसकी माने तो इसमें टीसीएस के अधिकारी का भी नाम निकल कर आया है, जिसकी पुष्टि की गई थी। तो ये चीज आप लोग को मैंने पहले ही बता रखी है। ऐसे में उन विद्यार्थियों के साथ बुरा होता है जो पूरी मेहनत से पढ़ते हैं और अपने सिलेक्शन से फिर भी चूक जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के नंबर ज्यादा आते हैं और एक एक सीट के लिए जो कंपटीशन होता है वो कुछ लोग खा जाते हैं। तो फिलहाल ये अपडेट थी और इसको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए कि आप क्या चाहते हैं, आपके हिसाब से ये क्या है। फिलहाल भर्ती बोर्ड इसको पूरी तरीके से नाकाम करने के प्रयास में है, जहां तक हो सकता है वो कर रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही।